अविगत से चला रे मेरा भेद मरम ना पाया। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा बालक हुए दिखलाया। काशी नगर जल कमल कड़ेरा तहाँ जुलाहे पाया मैं। अविगत से चला रे मेरा भेद मरम ना पाया। मात पिता मेरे कुछ नहीं मेरे घर दासी। जुल्हे का सुतयान कहाया जगत करे मेरी हाँसी में। अविगत से चला रे मेरा भेद मरम ना पाया। पांच तत्व का धड़ नहीं मेरा सूझे अगम अपारा। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का सो है नाम हमारा मैं। अविगत से चला रे मेरा भेद मरम ना पाया। अधर दीप्त नहीं गगन गुफा में ताहन निज वस्तु सारा। ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन जपता नाम हमारा मैं। अविगत से चला रे मेरा भेद मरम ना पाया। हाड़ चाम लहू ना मेरे हों सतनाम उपासी। तारण तरण अभय पद दाता कहीं कबीर अविनाशी मैं। अविगत से चला रे मेरा भेद मरम ना पाया। अविगत से चला रे मेरा अवधू अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया। वो परमात्मा अविगत से चलकर उस सत्य देश से चलकर कहाँ आता है? बनारस में या मथुरा में या अयोध्या में या हरियाणा में? ये अगले आधे घंटे में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ आता है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं साहब कि ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा बालक हुए दिखलाया। कि ना तो मेरा जन्म होता है ना ही मैं कभी गर्भ में आता हूँ, फिर भी बालक होके दिखलाता हूँ। कैसे? इसकी खोज किसी ने भी नहीं करी। मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूँ। ये देखिए, बालक का एक मीनिंग वंशज भी होता है। ये जो सत्संग था, कोई सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में आवाज होती छीनी, इसमें मैंने आपको बताया था कि परमात्मा के वंशज के रूप में नाद वंश चलाता है वो शब्द गुरु, वो आत्म गुरु। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि बालक हुए दिखलाया, इस लाइन का मतलब था कि नाद वंश के वंशज के रूप में अपने उस सच्चे जीव हंस को दर्शन देता है वो शब्द गुरु घट में प्रकट होकर। आगे क्या है?
काशी नगर जल कमल का डेरा, तहाँ जुलाहे पाया। यहाँ पे ये जो कहा गया है काशी नगर, काशी नगर का मतलब सत्य देश से था, अमरापुर से था, ना कि बनारस से। ये देखिए, काशी का मतलब मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूँ तो क्या बता रहा है, शाइनिंग लाइट। और दूसरा यूआरएल खोलता हूँ, इस वाले लिंक में क्या बता रहा है, तेज, प्रकाश, सूर्य, ज्योति, चमकदार। हालांकि वह एक ऐसा देश है जहाँ ना सूर्य है, ना चंद्रमा है, ना प्रकाश है, ना अंधेरा है। आपको मैंने ये गरीबदास जी की वाणी दिखाई थी कि जगर मगर वह नगर है, बाजे अनहद दूर। मीन्स वो सत्य देश प्रकाश से जगमगाता रहता है। एक और वाणी मैंने आपको दिखाई थी, ये कबीर वाणी है, इस वाले सत्संग में मैंने आपको दिखाई थी। इसकी लास्ट लाइन में देखो साहब क्या कह रहे थे कि कहें कबीर वहाँ सोइए जहाँ रवि शशि उजियारी। रवि मतलब सूर्य, शशि मतलब चंद्रमा। साहब कह रहे हैं कि वहां पर अपनी सूरत रखो जहां पर करोड़ों अरबों सूर्यों का प्रकाश है। राइट, अब क्लियर हो गया होगा आई थिंक कि काशी नगर का मतलब सत्य देश से था, ना कि बनारस से। तो ग्रंथों में प्रकाश जो बताया गया है उसकी तुलना ज्ञान रूपी उजाले से करी जा रही है, चेतनता से करी जा रही है, चेतनता की शुद्धता से करी जा रही है। जैसे कोई अच्छा पर्सन होता है, इनोसेंट पर्सन होता है, तो उसके बारे में हम क्या कहते हैं कि ये सोने की तरह खरा है। तो अब वो सोना थोड़ी ना होता है, ना ही वो सोने की तरह चमकता है, ना भट्टी में तपाया जाता है। वो कंपैरिजन करते हैं, एक उपमा करते हैं एक अच्छी चीज से जिसके लायक वो है। ठीक है। साहिब की एक दूसरी वाणी है, उसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियर बता दिया था कि सूर्य न चंद्र दिवस नहीं रजनी, नहीं तहाँ अंध उजेरा, जन्मे मरे न उपजे बिन से, नहीं काल का फेरा, अबधु बेगम देश है मेरा, अबधु बेगम देश है मेरा। अब प्रॉब्लम ये है, जब तक मैं आपको सत्य देश का भेद नहीं बताऊंगा तब तक आपको ये वाणियां समझ नहीं आएंगी। तो वहां पर सूर्य चंद्र कुछ भी नहीं है, इसीलिए रविदास जी ने उसको बेगमपुर कहा था। बेगम मतलब गम से रहित। एक और बात मुझे याद आ गई है, वो भी मैं समझा देता हूँ कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि काशी में जिसकी मृत्यु होती है उसे मोक्ष मिलता है, और दूसरी जगह मृत्यु होती है तो मोक्ष नहीं मिलता है। उस पुराने बूढ़े पुराने लोगों की बातों में जो भेद छुपा था वो यही था कि काशी नगर का मतलब उस सत्य देश से था जहाँ पर परमात्मा का वास है, प्योर निशब्द है, निरक्षर शब्द है, अविनाशी अजन्मा, वो उत्तम पुरुष है। जिस भी व्यक्ति की सूरत अंतिम समय में उस सत्य देश में रहती है उसकी मुक्ति निश्चित है। जैसा कि इस वाणी में कहा गया है कि कबीर द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खाए, सो काल झकझोरिए पर द्वार छोड़ न जाए। अब इस वाणी के दो भाव हैं, एक तो बहुत सरल सा है, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से इस वाणी का मतलब है, साहिब कह रहे हैं कि सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना है, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, हमें सत्य पर चलना है, सत्य बोलना है। क्योंकि मन और माया जीव को संसार में उलझाने का प्रयास करते हैं, तो उनके मोह में नहीं उलझना है, उनके लालच में नहीं आना है, हमें सत्य पर चलते रहना है निरंतर। ठीक है। दूसरा, यदि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो यहाँ पर साहब ये दर्शा रहे थे कि हे जीव, तू अपनी सूरत को उस सत्य देश में रख जहाँ पर परमात्मा का वास है। द्वार का मतलब सिर के ऊपर कोई बिंदु नहीं होता है, मानो आप मेरी बात। जैसे मीराबाई ने कहा कि मैली चादर ओढ़ के
कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। तो द्वार का मतलब क्या? द्वार का मतलब वो स्थान जहां परमात्मा का वास है, ना कि सिर के ऊपर का कोई बिंदु। सिर के ऊपर किसी भी बिंदु पर परमात्मा नहीं है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और आप लोग इधर उधर से सुनकर कमेंट मत किया करो, पहले उस चीज़ की पूरी खोज किया करो। ये वाणी ऐसे नहीं है, साहब ने जो वाणी कही है वो ये है, कबहुक धनी निवाजे जो दर छोड़ न जाए। यहाँ पर द्वार की बात नहीं हो रही है, दर की बात हो रही है। ठीक है। तो काशी नगर का मतलब सत्य देश। आगे क्या लिखा है? काशी नगर जल। जल का मतलब लहर, तारा, तालाब नहीं है। तालाब का एक पर्यायवाची सरोवर भी होता है। तो यहाँ जो सरोवर है, जो तालाब है, वो मानसरोवर अवस्था की बात हो रही है। ये मानसरोवर अवस्था क्या होती है, इसको ओम सोहम वाले सत्संग में मैंने आपको बताया था। ये जो करनेनो दीदार का पैराग्राफ था कि मानसरोवर पैट नहाई, हंसन मिले हंसा हो जाई, मिले जो अमी आहारा है। और नानक जी का भी वो दृष्टांत था जो बाला और मर्दाना को लेकर जाते हैं। तो ये मानसरोवर अवस्था की बात हो रही है। इस चीज़ को मैंने अनुराग सागर के गुड़ रहस्य वाले सत्संग में बताया है कि मानसरोवर क्या होता है। तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये सत्संग बड़ा होने वाला है, मैं हर चीज़ यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। और ये जो कमल लिखा है, ये लोटस फ्लावर नहीं है, कमल का फूल नहीं है, ये सूरत कमल की बात हो रही है। काशी नगर जल कमल का डेरा। और आगे क्या लिखा है कि तहां जुलाहा पाया। यहाँ जुलाहे का मतलब संत कबीर से है, न कि नीरुनिमा से। संत कबीर के घट में ये आत्म अनुभव की घटना घटित हुई थी, परमात्मा प्रकट हुए थे, वही बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है। तो ये जो पूरी वाणी है, ये आत्म अनुभव की घटना थी, ना कि बाहरी संसार की। यहाँ पर आप लोग एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, ये जो दृश्य मैंने बनाया है, ये एग्जैक्टली वैसा नहीं है जैसा साहिब लखाते हैं। ये सिर्फ एक डेमो के तौर पर मैं आपको समझाने के लिए मैंने ये चित्र बना दिया है, ताकि आपको ये वाणी समझ आ जाए। यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं दर्शाई हैं, जैसे कि ये जो सूरत कमल होता है, ये शरीर से बिल्कुल अलग होता है, ये अधर में होता है। अधर मीन्स जो बिना आधार के हो। आ मतलब नहीं, धर मतलब बेस। जो बिना ही किसी आधार के हो उसे अधर कहते हैं। और इसके अपोजिट ये जो सहस्त्रार कमल होता है, आई मीन जो क्रम चक्र होता है, इसका आधार शरीर होता है, ये शरीर से टच करता है। और दूसरी बात, ये जो सहस्त्रार कमल है ये स्थिर होता है और सूरत कमल चलायमान होता है। ये सब चीज़ें मैंने यहाँ से हटा दी हैं, यहाँ पर नहीं दर्शाई है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर मैंने 11वीं खिड़की नहीं बताई है, वो मैंने हटा दिया है। वो सबसे बड़ा भेद है। इस चित्र में ये जो मैंने नाल दिखाई है सूरत कमल की, और इसके अपोजिट साहेब ने कई वाणियों में ये जो बात कही थी, जैसे ये वाणी मैंने आपको दिखाई थी कि बिना नाल के कमल अनूपा, ता मध्य है पुरुष स्वरूपा। तो चित्र में नाल मैंने बनाई है और इन वाणियों में नाल के लिए मना किया है साहब ने कि सूरत कमल की नाल नहीं होती है। तो ये बहुत गुप्त भेद है, ये इसकी कनेक्टिविटी है 11वीं खिड़की से। जैसे ही मैं यहाँ पर 11वीं खिड़की दर्शाऊंगा, वो सूरत कमल की नाल का कंसेप्ट खत्म हो जाता है। तो ये भेद किसी को नहीं पता है, केवल वही व्यक्ति बता सकता है जिसको परमात्मा लखाते हैं। ठीक है। और यही बात साहिब ने इस साखी में कही थी, अवधु सो योगी गुरु मेरा। इस वाले सत्संग में मैंने आपको ये साखी दिखाई थी कि अष्ट पंखुड़ी कमल है ता ऊपर जीववास। अष्ट का मतलब 8वां, पंखुड़ी कमल का मतलब ऐसा कमल जिसमें केवल पंखुड़ियां हो, डंडी नहीं है। और आत्म अनुभव की घटना के इस दृश्य को ही ध्यान विदेह कहते हैं। ये ध्यान विदेह केवल आत्म गुरु लखाता है, परमात्मा लखाता है, इस संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं लखा सकता है।
जिसको परमात्मा मिलता है उसी को ये आत्म अनुभव की घटना घटित होती है, अन्यथा नहीं। इसीलिए साहिब ने कहा था कि ध्यान विदेह लखै जब प्राणी, नाम विदेह मिले परमाणी। जिसको आत्म गुरु ये ध्यान विदेह लखाता है उसी को सहज धुन आती है, अन्यथा किसी भी व्यक्ति को सहज धुन नहीं आ सकती है। और इसके अपोजिट ये जो लाइव वाणी मैंने आपको दिखाई थी सत्संग में कि जपत जपत आवे नाम विदेहा, मूला बांध के नाभि से देहा, जबहि जप तप ताड़ी मरेहा, कबीरा सहज लागा ध्यान विदेहा। इस वाणी में ध्यान विदेह लखाने की बात नहीं हो रही है, इस वाणी में ध्यान विदेह लगने की बात हो रही है। आई मीन ओरिजिनल सत्यदेश में सुरत टिकने की बात हो रही है। और वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप जाप अजपा अनहद की प्रोसेस से गुजरकर उस सूक्ष्मता को प्राप्त हो जाते हो। साहिब जो बताते हैं, साहिब के बताए हुए मार्ग पर चलकर सत्यता धारण करके जब सहज धुन आ जाती है आपको, तब निरंतर अभ्यास के पश्चात ही आप ओरिजिनल सत्य देश में सुरत पहुंचा पाते हो। पिछली वाली वाणी में ध्यान विदेह लखाने की बात हो रही थी कि ध्यान विदेह लखे जब प्राणी। वो ध्यान विदेह साहिब तभी लखा देते हैं जब जीव के घट में प्रकट होते हैं, तो वो सूरत कमल उस जीव को दिखाई देता है। जिसके घट में परमात्मा प्रकट नहीं होते हैं उसको वो 11वीं खिड़की दिखाई ही नहीं देगी, तो वो जाएगा कैसे सत्यदेश। तो इस वाणी में यही बात साहिब समझा रहे थे कि कबीर कमल प्रकाशिया, उगा निर्मला सूर, रैन अंधेरी मिट गई, बाजे अनहद तूर। साहिब कह रहे थे कि पहले वो सूरत कमल प्रकाशित होता है, इस सूरत कमल को साहिब लखाते हैं, उसके बाद ही सहज धुन आती है। गॉट इट? सिर के ऊपर ध्यान लगाकर आप लोग जो साउंड सुन रहे हो वो ईथर का साउंड है, आकाश का साउंड है, वो सहज धुन नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, परमात्मा धुन नहीं है। इस वाले सत्संग में मैंने आपको ये वाणी दिखाई थी कि सूरत कमल पे अमल किया, महबूब के नाम पे मटके हैं। इस वाणी को दिखाने के बाद आप लोग बार बार क्वेश्चन कर रहे थे कि सूरत कमल पे अमल कैसे करना है, बता दीजिए। तो आज आपको समझ आ गया होगा कि इस संसार का कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई भी प्रयास कर लो, तुम सूरत कमल पे अमल नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो सूरत कमल आत्म गुरु लखाता है, शब्द गुरु लखाता है। और इसी सूरत कमल को आत्म महल कहते हैं या सत्य देश भी कहते हैं। ये जो सत्य देश है ये प्रतिबिंब है ओरिजिनल अवगत की रचना का। कर नैनो दीदार वाले सत्संग में इस पैराग्राफ में मैंने आपको यही चीज़ समझाई थी कि इसमें क्या कहा गया था कि सत्संग कर सतगुरु सिरधारा, वह सतनाम उचारा है। मीन्स जब आप सत्संग का मतलब सत्य के संग, जब आप सत्य पर चलते हो, सत्यता धारण करते हो, तो वो परमात्मा सिर के ऊपर सूरत कमल रूपी आत्म घट में प्रकट होकर सत्य नाम का उच्चारण करता है, अपने सच्चे जीव हंस को सहज धुन सुनाता है और दर्शन देता है। अविगत से चला आया वो परमात्मा ओरिजिनल अविगत से, ओरिजिनल सत्य देश से चलकर इस सूरत कमल पे प्रकट होता है जीव के घट में, न कि बाहरी संसार में बनारस में तालाब के ऊपर आता है। ठीक है, आगे क्या है कि मात पिता मेरे कछु नाही, नहीं मेरे घर दासी, जिलहि का सत आन कहाया, जगत करे मेरी हंसी। साहब कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ, शाश्वत हूँ, मुझे किसी ने जन्म नहीं दिया है, ना ही मेरी कोई माता है, ना ही मेरा कोई पिता है। मैं हमेशा से था और हमेशा रहूँगा, चाहे ये 5 तत्व की सृष्टि रहे या ना रहे, मैं शाश्वत हूँ। नहीं मेरे घर दासी, और कह रहे हैं कि मेरे घर में माया नहीं है, सत्य देश में माया नहीं है, माया का प्रभाव नहीं है। यहाँ दासी का मतलब पत्नी से नहीं है। ठीक है, जुलहे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हंसी। और इस संसार ने परमात्मा को नीरुनिमा का पुत्र समझ लिया कि बनारस में परमात्मा आए थे, तो संसार परमात्मा की हंसी उड़ाता है।
क्योंकि परमात्मा इस संसार में कभी आता ही नहीं है, वो केवल घट में प्रकट होकर दर्शन देता है। ठीक है, आगे क्या है? पांच तत्व का धड़ नहीं मेरे, सूझे अगम अपारा। परमात्मा कह रहे हैं कि मेरा शरीर पांच तत्वों का नहीं होता है, वो शब्द होता है, जिसे शब्देह कहते हैं। आई मीन शब्द की देह भी कह दिया है कहीं कहीं, क्योंकि वो दर्शन देता है अपने सच्चे जीवंश को। सूझे अगम अपारा, वो परमात्मा को पाना बहुत दुर्लभ है, उनको पहचानना बहुत कठिन है। इसीलिए वेदों ने नेति नेति कहकर हाथ जोड़ लिए। वेद भी उसकी महिमा को नहीं गा सके। आगे क्या है? अधर दीप नहीं गगन गुफा में, है निज वस्तु सारा। देखो यहाँ पर अधर दीप में मना किया गया है, अधर दीप में नहीं है। आपको याद है, मैंने आपको पिछले किसी सत्संग में ये वाणी दिखाई थी कि सुरत उड़ानी गगन में, धर अधरा के पार। अधर के पार जाती है सुरत, साहब उसको खींच ले जाते हैं। तो अधर के पार जाना होता है, ना कि अधर में। ये जो इस तरह की वाणियां हैं, जैसे ये मैंने आपको दिखाई थी कि अधर दुलीचा पीव का अधर ही दर्शन होए, काया से बाहर लखे संत कहावे सोई। तो इनमें है क्या कि ये जो अधर है ये काल की सीमा से बाहर है, और जब जीव शरीर से बाहर निकलता है तो अधर में विश्राम करता है, फिर अधर से सत्य देश जाता है। इसलिए यहाँ पर इन सभी वाणियों में ये अधर की बात करी गई है, क्योंकि अधर से होते हुए जाना होता है। जैसे हम किसी को एड्रेस देते हैं तो एड्रेस के साथ एक लैंडमार्क भी बताते हैं, ताकि उस व्यक्ति को आपका घर ढूंढने में आसानी हो। तो ये जो अधर है ये लैंडमार्क है सत्य देश रूपी एड्रेस का। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, अधर से होते हुए जाना है और सत्य देश पहुंचना है। इसलिए ये मतलब दो तरह की बात करी गई है। कहीं कह देते हैं कि अधर में जाना है, कहीं कह देते हैं कि अधर के पार है, कहीं कह देते हैं कि अधर में नहीं है। वो सारे पॉइंट वैलिड हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है, क्या कॉन्टेक्स्ट है वाणी का। ठीक है, और देखो गगन गुफा में वस्तु बताई जा रही है। क्या कह रहे हैं साहब कि गगन गुफा में है निज वस्तु हमारा। ये गगन गुफा का भी एक बहुत बड़ा भेद है। यहाँ गगन का मतलब आकाश नहीं है। ये गगन गुफा समझाने के लिए मुझे पूरा भेद खोलना पड़ेगा कि अमरापुर क्या है, सत्यलोक क्या है, सृष्टि रचना के टाइम पे क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो वो बहुत बड़ा भेद है। जिसको आत्म अनुभव होंगे ये भेद उसी को पता होगा, मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है कि ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन जपता नाम हमारा। अब साहब कह रहे हैं कि ज्योति स्वरूपी जो निरंजन है वो मेरे हुक्म में चलता है। मेरी मर्जी के बिना इस सृष्टि में कुछ भी नहीं हो सकता है। आगे क्या है? हाड़ चाम लहू ना मेरे, हाँ सतनाम उपासी। मेरे हड्डी, चमड़ी, मांस, खून कुछ नहीं है, पांच तत्वों का शरीर नहीं है। मैं सतनाम उपासी हूँ। जो सतनाम को जानता है वही व्यक्ति मुझे पहचानता है। तारन तरन अभय पद दाता, कहें कबीर अविनाशी। देखिए लास्ट लाइन में वही भेद छुपा हुआ है कि कौन सा कबीर बोल रहा है। अविनाशी कबीर बोल रहा है, ना कि कोई व्यक्ति। ओम सोहम वाले सत्संग में मैंने आपको ये प्रीफिक्स दिखाए थे, आदि, अनादि, अविनाशी, सत्य, पूर्ण, परम। ये जितने भी प्रीफिक्स हैं, इनमें से यदि कोई भी प्रीफिक्स किसी नाम के आगे लग जाता है ना, तो उसकी परिभाषा बदल जाती है, वो नाम परमात्मा का हो जाता है। जैसे राम किसी भी व्यक्ति का नाम है, अयोध्या के राजा राम का भी था, और भी लोगों का हो सकता है। कोई भी माँ अपने बेटे का नाम रख सकती है राम। लेकिन यदि उस नाम के आगे आदि लग गया, किसी भी ग्रंथ में आप अगर लिखा हुआ देख लो आदि राम या अविनाशी राम या पूर्ण राम, तो समझ जाना कि यहाँ पर परमात्मा की बात हो रही है, ना कि किसी व्यक्ति की। तो यहाँ जो बात करी जा रही है कि तारण तरण अभय पद दाता, कहें कबीर अविनाशी,
कबीर वाणी में जो सबसे बड़ी समस्या है वो कबीर नाम को लेकर है। जनरली होता क्या है कि जिस जीव के घट में साहेब प्रकट होते हैं वो शब्द वाणी बोलते हैं और अपने उस जीव से विरह वाणी की भी रचना करवाते हैं। तो वहाँ पर होता क्या है कि कोई जीव विरह वाणी में अपना नाम प्रयोग करता है या किसी किसी वाणी में साहेब का नाम लेकर ही कह देता है। जैसे नानक जी की बहुत सारी वाणियाँ हैं। अभी एक वाणी मैंने आपको दिखाई थी कि कहे नानक नीच विचार धानक रूप रहा करतार, है ना। मलूक दास जी की है कि दास मलूका कह गए सबके दाता राम। नामदेव जी की वाणियाँ मैंने आपको दिखाई कि नाम कहे मैं पाइयो भाव भक्ति विश्वास। तो इस तरह से ये जो साहेब विरह वाणी की रचना करवाते हैं अपने सच्चे जीव हंस का नाम विख्यात करवाने के लिए इस जगत में, ताकि उसकी पहचान बनी रहे। तो वो जीव किसी किसी वाणी में अपना नाम प्रयोग कर देता है और किसी किसी वाणी में साहेब का नाम लेकर ही कह देता है। लेकिन अब कबीर साहब के केस में क्या हुआ कि जिसके घट में प्रकट हो रहे हैं वो भी कबीर है और जो प्रकट हो रहा है वो भी कबीर है। तो लोगों को ये समझ नहीं आता कि कौन सी वाणी का क्या संदर्भ है, किसने बोली है, किसके लिए बोली है। संसार के जीवों के लिए भी कोई संदेश देते हैं तो जीव भी कबीर है, तो इसलिए ये वाणियाँ किसी को समझ नहीं आती हैं। तो ये इस वाणी का मूल अर्थ था। ये जो वाणी आज मैंने आपको दिखाई है कि अविगत से चला आया, ये किसी किसी बीजक में दूसरी तरह से दी गई है। मैं आपको दूसरी वाणी भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब हम अविगत से चले आए, मेरा भेद बिदहु नहीं पाए। ना हम लीना गर्भ बसेरा बालक हुए दिखलाए। काशी शहर सरोवर माही तहाँ जुलाहा पाए। ये 3 लाइनें तो सेम ही हैं जो पिछली वाणी में थी। अब ये जो लाइनें मैंने अंडरलाइन कर रखी हैं, ये 4 लाइनें लिखी हैं उन 2 लाइनों की जगह पे। बाकी का नीचे का भी सेम ही है, कुछ भी अंतर नहीं है। तो ये 4 लाइनों में क्या कहा जा रहा है कि हते विदेह देह धर्याए काया कबीर कहाए। ये भेद मैं आपको पिछले सत्संग में समझा चुका हूँ कि वो आत्म गुरु शब्द की देह धारण करके अपने सच्चे जीवांश के आत्म घट में प्रकट होकर उसे दर्शन देता है। वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि हते विदेह देह धर्याए, शब्द की देह धारण करके दर्शन देता है, ना कि बाहरी संसार में आकर वो रहता है। वो केवल घट में प्रकट होकर ही दर्शन देता है, वो भी शब्द की देह में, जो कि स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य और हंस इन सभी देहों से परे की अवस्था होती है, वो मूल अवस्था होती है। ठीक है। आगे क्या कहा जा रहा है कि बंस बेल जीवन के कारण हंस उबार न आए। यही वही बात देखो कही जा रही है जो मैंने आपको समझाया था नाद वंश, कि वो आत्म गुरु परमात्मा के वंशज के रूप में नाद वंश चलाता है। तो उस वंश को कायम रखने के लिए, उस वंश को चलाने के लिए परमात्मा को शब्द गुरु के रूप में इस संसार में जीवों को निकालने के लिए उसके घट में प्रकट होकर दर्शन देता है। नहीं तो फिर वंश कैसे चलेगा? नाद वंश तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोई भी जीव इस संसार से निकल नहीं सकता है बिना उस आत्म गुरु के, बिना उस शब्द गुरु के। ठीक है। आगे क्या कहा जा रहा है कि पूर्व जन्म हम कौल किया था तब नीरू ग्रह आए। देखो, ये जो नीरू नीमा थे ये पिछले जन्मों में स्वपच सुदर्शन ऋषि के माता पिता थे। एक स्वपच सुदर्शन ऋषि थे जो परमात्मा के भक्त थे और जिनकी मुक्ति हुई थी। द्वापर युग में आपने सुना होगा जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ कराया था तो उस यज्ञ का घंटा नहीं बजा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कोई संत भूखा रह गया है, उसको बुलाकर लाओ। तो पहले युधिष्ठिर जाते हैं तो
सुपर सुदर्शन ऋषि बैठे होते हैं तो उनसे कहते हैं कि आप यज्ञ का भोजन कर लो चलकर। तो वो कहते हैं कि यदि तुम मुझे 3 यज्ञों का फल दो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं। तो अब युधिष्ठिर कहते हैं कि महाराज, हम तो ये पहला यज्ञ कर रहे हैं, हम 3 यज्ञों का फल आपको कैसे दे दें। तो उन्होंने कहा कि तो हम नहीं चल सकते हैं। तो फिर वो वापस लौट कर गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, द्रौपदी को समझाकर भेजा। तो द्रौपदी आती है बुलाने के लिए कि आप चलिए यज्ञ का भोजन कर लीजिए। तो वही बात वो फिर से कहते हैं कि 3 यज्ञों का फल दो। तब द्रौपदी कहती हैं कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग धरनी धरे कोटन यज्ञ समान। तो द्रौपदी ने कहा कि महाराज, जब कोई व्यक्ति माया और अहंकार का त्याग करके संत से मिलने के लिए जाता है तो जैसे जैसे वो अपने पग आगे बढ़ाता है वो करोड़ों यज्ञों के समान होते हैं। उन यज्ञों में से आपको जितनों का फल लेना हो आप ले लीजिए और आप मेरे साथ चलिए। तब वो सुपर सुदर्शन ऋषि द्रौपदी जी के साथ जाकर उस यज्ञ का भोजन करते हैं। तब वो घंटा बजता है। तो वही सुपर सुदर्शन ऋषि के ये माता पिता थे पिछले जन्मों में। जब वो मुक्त होते हैं तो वो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि साहब, मेरे माता पिता को भी आप इस भवसागर से निकाल लीजिएगा। तो परमात्मा उनको वचन देते हैं कि मैं इनको निकाल लूंगा। इसीलिए यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि पूर्व जन्म हम कॉल किया था तब नीरु ग्रह आए। ठीक है, नीरु ग्रह आए मतलब नीरुनिमा के घट में प्रकट हुए। आगे क्या था कि 7 दिना की बचिया लेके ताको दूध दुहाए। अब इस लाइन को लेकर लोग क्या कहते हैं कि देखो, कबीर साहब ने बचपन में कुंवारी गाय का दूध पिया था और पता नहीं क्या क्या कहानियाँ बताते हैं। तो इन बातों के मूल अर्थ कुछ और थे, वो नहीं था जो लिखा है। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि शब्द वाणी का मतलब ही यही है कि जो लिखा है वो उसका अर्थ नहीं है, अर्थ कुछ और है, लिखा कुछ और होता है। जैसे कि साहेब की दूसरी वाणी में आपको दिखाता हूँ। इस वाणी में देखो साहेब क्या कह रहे हैं कि पहले दही जमाइए पाछे दुहिए गाय, बछड़ा ताको पेट में गोरज हट बिकाए। अब ना तो यहाँ गाय की बात हो रही है, ना बछड़े की, ना दूध की, ना दही की। यहाँ पर आंतरिक घटनाओं की बात हो रही है, कंपैरिजन किया जाता है, यहाँ पर अलंकार लगे होते हैं। केवल सच्चा विवेकी हंस ही इन बातों को समझ सकता है। और यही चीज़ देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो वाणी दिखाई थी उसमें नीचे की लाइनों में क्या कहा जा रहा है कि सुन्न शिखर पर गैया ब्यानी, धरती क्षीर जमाया, माखन रहा सो संतन खाया, छाछ जगत भरमाया। अब न तो यहाँ पर छाछ की बात हो रही है, न गैया की, न दूध की, न दही की। यहाँ पर आंतरिक घटनाओं की बात हो रही है। तो ये आप लोग समझते रहना। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो अभी आधा घंटा और लग जाएगा। मुझे एक इम्पॉर्टेंट वाणी और दिखानी है, वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये वाली वाणी है, बीजक की है ये वाणी। क्या कहा जा रहा है इसमें कि गगन मंडल से उतरे सतगुरु पुरुष कबीर, जलज माहे पौड़ने किए सब पीरन के पीर। अविगत से चला आया, उस वाणी में दर्शन देने की बात हो रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जलज माहे पौड़न किए। पौड़ने का मतलब होता है फैलना। जैसे गांव देहात में कोई बेल लगा देती हैं, जैसे लौकी की बेल लगा देती हैं या मनी प्लांट का पौधा लगा देते हैं घर में, तो जब वो फैलता है तो उसे कहते हैं कि ये पौड़ गई है बेल, है ना। तो पौड़ने का मतलब होता है एक तरह से कहें तो चैनलाइज होना या व्यवस्थित होना। इसलिए इस वाणी का मूल अर्थ वही है जो मैंने आपको उस वाले सत्संग में बताया था, सूरत कमल के भेद वाली सत्संग में। जो अखंड ऊर्जा का स्रोत है वहाँ से वो
फ्रेश एनर्जी सूरत कमल में आती है और फिर सूरत कमल से सहस्त्रार चक्र में और फिर सहस्त्रार चक्र से पूरे शरीर में चैनलाइज होती है। तो वही भेद यहाँ पर साहब ने बताया था कि गगन मंडल से उतरे सतगुरु पुरुष कबीर। सतगुरु पुरुष कबीर कौन? कोई व्यक्ति थोड़ी ना है जो तालाब में कमल के फूल पे आके प्रकट होंगे। वो अखंड ऊर्जा का स्रोत है, वो अविनाशी सत्ता। तो वहीं से वो ऊर्जा सूरत कमल में आती है। वही चीज यहाँ पे कही जा रही है कि जलज मोहि पौड़न किए। जलज पर्यायवाची होता है, आई मीन सिनोनिम होता है कमल के फूल का। और भी सिनोनिम होते हैं, नीरज, जलज, पंकज, आई थिंक अरविंद भी होता है। तो पहले आप लोग हिंदी ग्रामर सीखो, उसके बाद अपने धर्म ग्रंथ पढ़ना, वरना ऐसे ही अर्थ निकालोगे जैसे इन ग्रंथों में लिखा गया है दूसरे लोगों के द्वारा। देखो क्या लिखा है, बनारस में तालाब के ऊपर कमल फूल में परमात्मा प्रकट हुए थे। तो संसार में जो भ्रम फैला हुआ है वो डुप्लीकेट रचना की वजह से फैला हुआ है। जो घटनाएं भीतर घटित होती हैं, अंतर में, सूक्ष्मता में घटित होती हैं, वही घटनाएं माया के द्वारा संसार में रच दी जाती हैं, जिसकी वजह से जीव भ्रमित हो जाता है। सारा खेल डबल मीनिंग का है। जो चीज़ भीतर होती है उसी तरह की चीज़ बाहर हो जाती है, और मीनिंग जो लिखा होता है वो सेंटेंस दोनों के लिए सेम होता है और मूल अर्थ किसी को पता नहीं होता है। चलिए, सतगुरुदेव सतपुरुष कबीर साहिब की जय।